हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आज आपको फोनिक्स का पौधा, इसे छोटी खजूर, बोनी खजूर, लघु खजूर भी कहते हैं, इसका गर्मी से ये मेरी बाल्टी में मैंने लगाया था। आज मैं इसे टीन के डब्बे में लगाऊंगा। इसकी जड़ें बहुत बड़ी हो गई है, जिसकी वजह से ये सही से ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। जड़ें नीचे तक आ गई है, इसकी वजह से उसे मिट्टी नहीं मिल पा रही है और वो ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। मैं आज आपको एक और जुगाड़ बता रहा हूँ, जिससे ये ग्रोथ भी करेगा और वापस से बहुत अच्छे से खिलाएगा। एक टीन का डब्बा लिया है, उसे मैंने काट लिया है ऊपर से, और इसमें नीचे छेद करना है। मैं इसमें नीचे छेद कर लेता हूँ ताकि वो पानी, गर्मी, बारिश का और ज़्यादा एक्सेस पानी नीचे से निकल सके। इसे निकाल लेते हैं। ये पूरा बाल्टी की धूप की वजह से पूरी ख़राब हो गई है और इसकी रूट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। इसकी जो जड़ें थी वो बहुत ज़्यादा पूरी नीचे तक आ गई थी और उसे जगह नहीं मिल रही थी। इस वजह से ये पौधा ग्रोथ नहीं कर पा रहा था। आप बिल्कुल भी नहीं डरिए और इसे पूरी रूट्स को निकाल लीजिए अच्छे से और इसे काट दीजिए ताकि नए जड़ें फिर से बने और फिर से पौधा को मिट्टी मिले और ये अच्छे से ग्रोथ भी कर सकेगा। क्योंकि पूरी ज़्यादा मिट्टी होने की वजह से, ज़्यादा जड़ें होने की वजह से, जगह नहीं मिलने की वजह से ये ग्रोथ नहीं कर पा रहा था। मैंने मिट्टी भी तैयार कर रखी है और कुछ कोकोपीट भी जो मैंने तैयार कर रखा था मिट्टी में, मैंने देसी खाद भी मिक्स कर ली है। इसे अच्छे से पूरा निकाल दीजिए ताकि वो आसानी से नई मिट्टी उसमें आ सके। बहुत ज़्यादा जड़ें होने की वजह से अब बिल्कुल भी जगह नहीं बची है और जड़ काम ही नहीं कर रही है। तो आप इसे निसंकोच काट दीजिए, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। पौधे को कुछ नहीं होगा क्योंकि इसकी बहुत जड़ें रहती है और ये जड़ें भी बहुत बनाता है। अगर ये ज़मीन में होता तो ये न जाने कितनी लंबी दूरी तक अपनी जड़ें बना लेता, पर इसे गमले में लगाना है तो कोई बात नहीं, इसकी जड़ें अपन हटा लेते हैं। ये अच्छे से जड़ें हटाकर इसमें ये इस तरीके से कुछ छोटा तैयार हो गया है। अब उसमें सारी चीज़ें जो मिट्टी है वो जो पॉट बनाया है देसी, उसमें भी आप कर सकते हैं। बाज़ार के महंगे गमले ना लाने की बजाय आप अपने घर में जो टीन आसानी से 5-10 रुपए में भी वो डब्बा मिल जाता है। कोकोपीट भी तैयार है। इसमें इस तरीके से मैंने छेद कर लिए हैं और एक टाट का टुकड़ा उसमें रख देते हैं ताकि पानी और मिट्टी से वो छेद बुराए नहीं। और कुछ कोकोपीट भी उसमें डाल देते हैं और मिट्टी से फिर इसे, ये जो मिट्टी है ये मैंने तैयार कर रखी थी, इसमें देसी खाद और अच्छी भुरभुरी मिट्टी और रेत मिक्स कर मैंने इसे पहले से तैयार कर रखा है। और इसे अच्छे आधे से कम थोड़ा भर लेते हैं और इसको वापस लगा देते हैं। इसमें अभी और कुछ ज़्यादा जड़ें और दिख रही है, इसे भी काट देते हैं क्योंकि जितनी ज़्यादा जड़ें होगी वो ग्रोथ ही नहीं कर पाएगा। इस पर ये भी अभी भी जितनी बची है सारी जड़ें ही हैं। इसे बस ये ध्यान रखना है कि इसकी मेन जो रूट्स नीचे की तरफ रहती है
उसे सावधानी से काटना है और फिर इसको लगा देते हैं। इसमें मिट्टी और सब वापस ये जो बचा हुआ है ये डाल देते हैं। थोड़े कोकोपीट भी डाल देता हूँ ताकि कोकोपीट के ऊपर थोड़ी मिट्टी डालना पड़ेगी, क्योंकि कोकोपीट हल्की रहती है, पानी देने में वो बाहर आ जाती है। थोड़ी मिट्टी डाल देते हैं और मैं इसका अपडेट भी आपको देता रहूँगा। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा। धन्यवाद।